नमस्कार साथियों, आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्रश्न 1। जब दूसरों के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशलता है। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? ए. भोला और गोबर, बी. होरी और शोभा, सी. होरी और माता दीन, डी. होरी और धनिया। आंसर है डी. होरी और धनिया के बीच यह संवाद हुआ है। और आपको पता है कि गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और जो इसका प्रकाशन वर्ष है वह है 1936 ईस्वी। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है? एक. शिखर स्वामी, बी. शकराज, सी. चंद्रगुप्त, डी. धातु सेन। आंसर है डी. धातु सेन। धातु सेन यह स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उसका पात्र है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1928 ईस्वी है। ध्रुव स्वामिनी का 1933 ईस्वी। और ये ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसमें जयशंकर प्रसाद ने गुप्त वंश के जो सम्राट समुद्रगुप्त थे उनके पुत्र चंद्रगुप्त के संबंध में इस नाटक में दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी से पुनर्विवाह किया था। प्रश्न 3। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री निवास दास के नाटकों का सही अनुक्रम है? ए. संयोगिता स्वयंवर, बी. रणधीर प्रेम मोहिनी, सी. तप्ता संवरण, डी. प्रहलाद चरित। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसमें बी. रणधीर प्रेम मोहिनी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1878 ईस्वी। तप्ता संवरण इसका है 1883 ईस्वी। संयोगिता स्वयंवर इसका है 1885 ईस्वी। प्रहलाद चरित इसका है 1888 ईस्वी। प्रश्न 4। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपने हुई नाही भावा में तुलसी की कौन सी प्रवृत्ति झलकती है? ए. शिव भक्ति, बी. समानव्यवाद, सी. धार्मिकता, डी. वैष्णव भक्ति। आंसर है बी. समानव्यवाद की प्रवृत्ति झलकती है। प्रश्न 5। सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ए. जानकी देई गैंगरिंग, बी. बुद्धगुप्त दुलाईवाली, सी. बच्चन सिंह राजा निर्वंशिया, डी. महेश्वर आकाशदीप। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसमें हमारा
ए जानकी देई, यह दुलाई वाली की पात्र है। बुधगुप्त आकाश दीप का। बच्चन सिंह, यह राजा निर्बंसिया का। महेश्वर, यह गैंगरिंग का। गैंगरिंग आगे की कहानी है जो विपथगा कहानी संग्रह में 1937 ईस्वी में रोज नाम से प्रकाशित हुई थी। बाद में इसका जो 5वां संस्करण प्रकाशित हुआ था 1990 में नेशनल पब्लिक हाउस दिल्ली से, उसमें गैंगरिंग शीर्षक से इसका प्रकाशन हुआ था। दुलाई वाली, यह इसका जो प्रकाशन है यह 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इसकी जो लेखिका हैं वह राजेंद्र बाला घोष या घोष हैं। राजा निर्बंसिया, यह कमलेश्वर की है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी। आकाशदीप, यह जयशंकर प्रसाद की है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1928 ईस्वी। प्रश्न 6, रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है। ए भटनायक, बी भट्टलोलट, सी अभिनव गुप्त, डी रामचंद्र शुक्ल। आंसर है सी अभिनव गुप्त ने माना है। प्रश्न 7, सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ए उजली आग विवेकी राय, बी विचार विमर्श रामधारी सिंह दिनकर, सी उठ जाग मुसाफिर बाबू गुलाब राय, डी कुछ उथले कुछ गहरे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें उजली आग यह रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। विचार और विमर्श यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उठ जाग मुसाफिर यह विवेकी राय का है। कुछ उथले कुछ गहरे यह बाबू गुलाब राय का है। तो आंसर होगा इसमें ए। ये उठ जाग मुसाफिर जो निबंध है यह विवेकी राय का निबंध संग्रह है ललित, और इसमें इनके 10 निबंध संग्रहित हैं। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 2013 ईस्वी है। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी है। और विचार और विमर्श इसका है 1931 ईस्वी। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र नहीं है। ए कामनी, बी शंभुदयाल, सी उमानाथ, डी पुरुषोत्तम दास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसमें 4, ए और बी और डी, ये इसके पात्र हैं। कामनी, शंभुदयाल और पुरुषोत्तम दास। उमानाथ यह मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का पात्र है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। और
परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। इसमें जो कामनी है यह परीक्षा गुरु नाटक के जो नायक हैं मदन मोहन उनकी पत्नी है। प्रश्न 9, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची, भाषा के समास गुणों को महत्व दिया जाता है। कारण आर है, बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। आंसर है इसमें हमारा डी, ए सही है लेकिन आर असत्य है। प्रश्न 10, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया। ए, गासादातासी, बी, मिस्र बंधु, सी, ग्रियर्सन, डी, शिव सिंह सैगर। आंसर है बी, मिस्र बंधुओं ने। प्रश्न 11, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए, रंग में भंग, बी, विष्णु प्रिया, सी, साकेत, डी, जय भारत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर है बी, रंग में भंग पहले, उसके बाद आएगी साकेत, फिर जय भारत और फिर आएगी विष्णु प्रिया। रंग में भंग इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1909 ईस्वी है। साकेत का 1931 है। जय भारत का 1952 है और विष्णु प्रिया का 1957 है। प्रश्न 12, राजशेखर ने प्रतिभा के 3 भेदों का उल्लेख किया है। इनमें से नहीं है। ए, सहजा, बी, आहार्या, सी, अभ्यासिका, डी, उपदेशिका। आंसर है सी, अभ्यासिका नहीं है। बाकी ये तीनों अब प्रतिभा के भेद राजशेखर ने बताए हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। ए, वृत्तिका, प्रवीण उपाध्याय, बी, नया ज्ञानोदय, महाश्वेता, सी, परी कथा, रविंद्र कालिया, डी, आजकल शंकर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। वृत्तिका इसके संपादक हैं महाश्वेता। नया ज्ञानोदय
रविंद्र कालिया। परिकथा इसका है, इसके जो हैं शंकर हैं। आजकल इसके हैं प्रवीण उपाध्याय। और जो नया ज्ञानोदय जो है, इसकी जो वर्तमान संपादक जो हैं वो हैं मधुसूदन आनंद। तो आंसर होगा हमारा इसमें ए। प्रश्न 14, भीष्म शाहनी के नाटकों की कौन सी विशेषता नहीं है? ए, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। बी, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति। सी, भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण। डी, मध्यकालीन धर्मांध अंततः आचार्य तथा तानाशाही की सामयिक संगति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसमें सी और डी नहीं है। बाकी सांप्रदायिक एकता और अखंडता की अभिव्यक्ति इनके नाटकों में मिलती है और भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति भी मिलती है। प्रश्न 15, अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किसने कहा? ए, पतंजलि। बी, भरत मुनि। सी, चंड। डी, दंडी। आंसर है डी, दंडी ने कहा है। प्रश्न 16, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की कहानियों का सही अनुक्रम है? ए, शरणार्थी। बी, कोठरी की बात। सी, ये तेरे प्रतिरूप। 4, विपथगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसमें ए, पहले विपथगा, फिर कोठरी की बात, फिर शरणार्थी, फिर ये तेरे प्रतिरूप। विपथगा इनकी 1937 ईस्वी में प्रकाशित है। कोठरी की बात यह 1945 में, शरणार्थी यह 1948 में और ये तेरे प्रतिरूप यह 1961 में। प्रश्न 17, सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ए, ब्रजकिशोर बाणभट्ट की आत्मकथा। बी, वीरतिव्रज गोदान। सी, सैयद मियाँ परीक्षा गुरु। डी, नैखेराम आधा गांव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसमें ए, आंसर है सी इसमें, क्योंकि ब्रजकिशोर जो पात्र हैं ये परीक्षा गुरु के हैं, और वीरतिव्रज यह बाणभट्ट की आत्मकथा के हैं। सैयद मियाँ यह आधा गांव के हैं और नैखेराम यह गोदान के हैं।
बाणभट्ट की आत्मकथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी। गोदान मुंशी प्रेमचंद का है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। परीक्षा गुरु यह निवास दास का है, 1882 ईस्वी। आधा गांव यह राही मासूम रजा का है, 1966 ईस्वी। प्रश्न 19, मैंने भावनाओं में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, नाश्वर है। उपयुक्त संवाद आषाढ़ का एक दिन नाटक के किस पात्र का है? आंसर है 3 मल्लिका का। और आषाढ़ का एक दिन नाटक यह मोहन राकेश का है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1958 ईस्वी है। प्रश्न 20, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव है। कहानी का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करना है। कारण है, उपन्यास और कहानी में आकार का ही भेद है। उपन्यास छोटा होने पर कहानी बन जाता है और कहानी बड़ी होने पर उपन्यास बन जाता है। इसमें जो अभिकथन है, कहानी की मूल आत्मा का संवेदना या एक प्रवाह है। कहानी का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में उस प्रवाह को अभिव्यक्त करना है, यह ठीक है। लेकिन जो इसका कारण जो दे रखा है कि उपन्यास और कहानी में आकार का ही भेद होता है, ये पहले माना जाता था कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है, किंतु अब नहीं माना जाता, क्योंकि कहानी में सिर्फ जीवन के एक अंक या संवेदना की बात कही जाती है और जो उपन्यास है उसमें जीवन के समग्रहिक अंगों का वर्णन किया जाता है। इस वजह से ये कथन गलत है। तो इसका आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है, बी। अगर इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लगता हो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।